बाबा विष ग्रहण करते हैं। अब समुद्र मंथन आरंभ होता है। मंथन करते हैं तो उसमें से कामधेनु गाय निकलती है, ऐरावत हाथी निकलता है, परिजात वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, उनको इंद्रलोक भेज दिया जाता है। अब महाराज मां लक्ष्मी निकलती, मां लक्ष्मी निकलती है, हाथ में माला। अब हाथ में माला है तो वहां पर देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, संत महात्मा भी हैं, सब एकदम सावधान। क्यों? वरमाला किसी को तो डालेगी। मां लक्ष्मी देवताओं को देखती है, आगे चलती है थोड़ा और विचार करती है, शक्तिशाली हैं और विवेक भी है, लेकिन घमंड बहुत है। आगे चल पड़ती, दैत्यों की तरफ देखती है, दैत्यों की तरफ देखने के बाद विचार करती है, शक्तिशाली है लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। आगे चल पड़ती, संत महात्माओं को देखती है, बलशाली भी हैं, बुद्धि भी है, लेकिन क्रोध बड़ा जल्दी आता है। संत महात्माओं को क्रोध बड़ा जल्दी आता है। आगे चल पड़ती, जैसे आगे बढ़ती है हमारे भगवान साक्षात सामने आ रहे हैं, और जैसे भगवान सामने आ रहे, भगवान को देखती है मां लक्ष्मी, कहती है बुद्धि भी है, विवेक भी है, बलशाली भी है, क्रोध भी नहीं आता है, सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न ऐसे है हमारे भगवान, और मां उनके गले में वरमाला डाल देती। अब महाराज क्या होता है, फिर से मंथन करते हैं, और फिर से मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है। अमृत को लेकर सब झगड़ने लग जाते हैं। अब भगवान मोहिनी रूप धारण करते, इतना सुंदर स्वरूप जो देखे वो ही मोहित। सब देखकर एक ही भावना मन में आ रही है कि ये पत्नी के रूप में हमें मिल जाए। वहीं पर सूर्यदेव खड़े हैं, सूर्य नारायण भगवान, और उनके मन में विचार आता है कि कितने सुंदर लग रहे हैं, काश अगर ये मेरी बेटी के रूप में मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा। भगवान तिरछी नजर से देखते हैं, अच्छा आपने मुझे बेटी के रूप में बुलाया है, अवश्य आपकी कामना पूर्ण करेंगे। सूर्य नारायण भगवान जब वृष भानु जी के रूप में जन्मे, इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, अभी तक आए नहीं। इस बात का पता किसको? नारद जी को। नारद जी जाते हैं, याद दिलाते हैं भगवान को, जाइए इंतजार कर रहे हैं वृष भानु जी। तब भगवान को याद आया, अच्छा मुझे जाना भी है। तो भगवान आज क्या करते हैं, पहली बार अपनी जटाओं को खोलते हैं, बिखेरते हैं, सुंदर सा स्वरूप बनाते हैं, झीना झीना काजल आंखों में लगाते हैं, नेत्रों में थोड़ी सी लालिमा अपने होठों पे लगाते हैं, और जरा सा गौर वर्ण और उसको बना देते हैं। प्रतिबिंब के सामने खड़े हैं कन्हैया, और इतना सुंदर स्वरूप बन जाता है कि मोहन भी उस छवि को देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाते हैं। और कौन है महाराज वो? श्री राधा, कि मोहन को भी मोहित कर ले, ऐसा स्वरूप लेकर तेरे यहाँ हम आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मोहिनी अवतार लेकर भगवान आते हैं तो सब पागल हैं, सब भगवान के पीछे चले जा रहे हैं। अब देखते इतना कहां बुद्धि है उनके पास में, उनके
पीछे पीछे हो जाते हैं, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। इधर भगवान एक साइड में उनको सबको देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और उनके बीच में एक दैत्य खड़ा रह जाता है, उसको भी जल्दी जल्दी में अमृत पिलाया जाता है। जब तक भगवान को याद आता है कि मैंने क्या कर दिया, उसकी गर्दन उतार देते हैं, लेकिन अमृत ने अपना काम कर दिया। और कौन था वो दैत्य? राहु। और गर्दन काट दी उसके, हो गए दो, राहु और केतु।